आपने सब करके देख लिया ना, कोई कमी छोड़ी क्या आपने? आप उनके सामने बार बार झुके, अपनी भावनाओं को दिखाया, उनके एक रिप्लाई के लिए पागलों की तरह घंटों फ़ोन को देखते रहे। आपने वो सब मिन्नतें की जो आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देती, और अपनी उस कीमती सेल्फ रिस्पेक्ट को, जिसे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और संस्कारों से बनाया था, उसे भी एक कोने में ले जाकर रख दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आपकी तकलीफ़ देखकर उनका पत्थर दिल पिघल जाए, सिर्फ इसलिए कि शायद वो एक बार कह दें कि उन्हें आपकी फ़िक्र है। पर सच बताइए, क्या वाकई कुछ बदला? हकीकत तो ये है कि जितना आप उनके पैरों में गिरे, उन्होंने आपको उतना ही इग्नोर किया। आपने प्यार मांगा, उन्होंने आपको बेरुखी दी। आपने वक्त मांगा, उन्होंने आपको बहाने दिए। और आज नतीजा क्या है? वही पुराना दर्द, वही पुराना सन्नाटा। बाहर से आप भले ही चुप दिख रहे हो, दुनिया को लग रहा होगा कि आप संभल गए हैं, लेकिन आपके सीने के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो आपको हर पल जला रही है। एक ऐसी जंग चल रही है जहां आप खुद से ही हार रहे हैं। हर बीतते मिनट के साथ आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। हाल ये है कि आज भी फ़ोन की ज़रा सी वाइब्रेशन आपके शरीर में एक करंट दौड़ा देती है, इस छोटी सी उम्मीद में कि शायद उनका मन बदल गया हो, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। आप पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, वो पुराने मैसेज पढ़ते हैं जब सब कुछ ठीक था, और आपकी आंखें आज भी उसी ताज़ा ज़ख्म के साथ भर आती हैं जैसे ये सब अभी इसी वक्त हुआ हो। आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो अब वैसा रहा ही नहीं। आप उस छाँव को ढूंढ रहे हैं जिसने आपको कड़ी धूप में अकेला छोड़ दिया। पर अब सवाल ये है कि आखिर कब तक? कब तक आप किसी और की खुशी के लिए अपनी बलि देते रहेंगे? कब तक आप अपनी खुशियों की चाबी किसी ऐसे हाथ में रखेंगे जिसे आपकी कद्र ही नहीं है? आज बस बहुत हो चुका खुद को नीचा दिखाना, बहुत हो चुका किसी के थोड़े से ध्यान के लिए अपनी नज़रों में गिरना। आज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी कि किसी का पीछा कैसे करना है या किसी को वापस आने के लिए मजबूर कैसे करना है, क्योंकि जो भीख में मिले वो प्यार नहीं होता, और जो मांगना पड़े वो रिश्ता नहीं होता। आज की ये बात उनको सुधारने के बारे में है ही नहीं। आज की बात तो उस इंसान को फिर से खड़ा करने की है जिसे आपने इस सफ़र में कहीं पीछे छोड़ दिया है, यानी कि आप खुद। मैं आज आपको वो कड़वा, पक्का और अचूक साइकोलॉजिकल रास्ता दिखाऊंगी जहां से आप अपनी खोई हुई पावर, अपनी इज्जत और अपना वो रुतबा वापस लेंगे जो आपका हक है। हम कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करेंगे, हम कोई गंदी बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया पर कोई दुख भरे गाने या कोट्स नहीं लगाएंगे, हम अपनी हार का तमाशा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जो करेंगे वो इतनी खामोशी और इतनी लगन के साथ करेंगे कि आपकी ये खामोशी ही उनकी रातों की नींद उड़ा देगी। हम अपनी शख्सियत, अपने मौन और अपने वजूद को इतना ऊंचा उठा लेंगे कि कल को उन्हें यह एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है। आज से खेल के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले रहे हैं। अब आप शिकार नहीं बल्कि अपनी किस्मत के राजा बनेंगे। अब वक्त है खुद को संभालने का और दुनिया को ये दिखाने का कि आपकी खामोशी में कितनी ताकत है। जब कोई आपकी ज़िंदगी से जाने लगे या आपको इग्नोर करे तो हमारा पहला रिएक्शन होता है घबराहट, यानी एक ऐसा डर जो हमें अंदर से तोड़ देता है। हम फौरन खुद को कमज़ोर बना लेते हैं और पागलों की तरह सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे इस तरह छोड़ा जा रहा है, बस एक बार बात तो कर लो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर सुनिए गौर से, यही वो जगह है जहां आप अपनी पूरी बाजी हार जाते हैं। यहीं पर आप अपनी बची कुची इज्जत भी उनके कदमों में रख देते हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा और कड़वा नियम कहता है कि जो चीज़ मुफ्त में, बिना मांगे और हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है, इंसानी दिमाग उसकी कद्र करना बंद कर देता है। आपकी ज़रूरत और आपकी मौजूदगी उनके लिए बोझ बन जाती है, क्योंकि आपने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए आज से और इसी वक्त से आपका पहला और सबसे बड़ा कदम है अचानक और पूरी तरह खामोशी, एक ऐसी शांति जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको अब ना कोई शिकायत करनी है, ना कोई लंबी चौड़ी सफाई देनी है, और ना ही ये जताना है कि आप कितने दुखी हो, क्योंकि याद रखिए, जब आप अचानक उनकी दुनिया से पूरी तरह गायब होते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा होता है। कल तक जो इंसान उनके एक इशारे पर हाजिर था, जो उनके पीछे साए की तरह लगा रहता था, जो हर वक्त बात करने के बहाने ढूंढता था, आज वो इतना शांत और इतना बेपरवाह कैसे हो गया?
ये एक सवाल उनकी रातों की नींद छीन लेगा। ये उनके ईगो पर ऐसी चोट करेगा जिसका कोई इलाज नहीं है। जब आप अपनी तरफ से शोर मचाना बंद कर देते हैं तो आपकी वही खामोशी उनके दिमाग में एक ऐसा शोर पैदा करती है जो उन्हें पल पल ये एहसास दिलाता है कि शायद उन्होंने एक बहुत कीमती इंसान को हमेशा के लिए खो दिया है। अब आपकी चुप्पी बोलेगी और वो सुनेंगे। आपने उन्हें इस बात की बहुत बुरी आदत डाल दी है कि आप हमेशा वहीं खड़े मिलेंगे जहां वो आपको छोड़कर गए थे। आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि उन्हें लगने लगा है कि आप उनके एक कॉल पर अपनी पूरी दुनिया छोड़कर हाजिर हो जाएंगे और उनके एक मामूली से बेकार मैसेज पर अपना सारा ज़रूरी काम छोड़कर तुरंत रिप्लाई करेंगे। पर रुकिए और ज़रा ठंडे दिमाग से इस कड़वे सच को महसूस कीजिए कि क्या आपकी इस दीवानगी ने वाकई उनकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ाया या फिर आपको और भी ज़्यादा गिरा दिया। याद रखिए कि इस दुनिया में हर वक्त मौजूद होने में और कीमती होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो चीज़ बाजार में हर मोड़ पर आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जो चीज़ साल में एक बार बड़ी मुश्किल से दिखती है ये पूरी दुनिया उसे ही अनमोल मानती है। आज से ही अपनी इस ज़रूरत से ज़्यादा मौजूदगी को पूरी तरह ख़त्म कीजिए। अपनी मौजूदगी और अपने वक्त को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी राह चलता इंसान आपको इग्नोर करके मुस्कुराते हुए निकल जाए। क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब आप हर वक्त मौजूद नहीं होते और जब आप किसी की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं तभी सामने वाले के मन के अंदर खोने का डर पैदा होता है। ये इंसानी फितरत की सबसे बड़ी हकीकत है कि इंसान उसी चीज़ को पूरी जान लगाकर पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही हो। जो चीज़ उसके हाथ में दबी हुई है उसकी कद्र तो उसने आज तक कभी की ही नहीं। अपने समय की एक एक सेकंड की कीमत को पहचानिए और इसे दूसरों पर लुटाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर खर्च करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप अपने करियर, अपने काम, अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति और अपने बड़े लाइफ गोल्स में इतने बुरी तरह बिजी हो जाएंगे कि आपको उनकी बेरुखी देखने या उनके स्टेटस चेक करने का वक्त ही ना मिले, उस दिन आप उनके लिए महज एक ऑप्शन नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप उनके लिए एक ऐसी पसंद और एक ऐसी चुनौती बन जाएंगे जिसे पाने के लिए वो खुद तरसेंगे और गिड़गिड़ाएंगे। जब आप खुद की नज़रों में पहाड़ की तरह कीमती और मजबूत बनते हैं तभी ये दुनिया और वो इंसान आपकी असली वैल्यू करना शुरू करता है। इसलिए अपनी कीमती एनर्जी को उन पर और उनकी यादों पर बर्बाद करना आज इसी वक्त बंद कीजिए और उसे अपनी कामयाबी की ऐसी आग बनाने में लगा दीजिए जिसकी चमक पूरी दुनिया को नजर आए। सामने वाला आपको जानबूझकर उकसाएगा, आपको चुभने वाले ताने मारेगा, आपकी पुरानी कमियों को कुरेदेगा या शायद आपकी मौजूदगी में किसी और का जिक्र इस तरह से करेगा कि आपको तकलीफ हो। और ये सब वो सिर्फ इसलिए करेगा ताकि वो ये देख सके कि क्या आपकी भावनाओं की डोर अब भी उनके हाथ में है, क्या आप अब भी उनके कंट्रोल में हो। ये उनके लिए एक पावर गेम की तरह है जहां वो आपकी खामोशी को तोड़कर आपको छोटा साबित करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप उनकी इन हरकतों पर गुस्सा हुए, आपने उनसे बहस की या उनके सामने अपनी बेबसी पर रोए, तो उन्हें एक सुकून मिल जाएगा, उनका ईगो और बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें ये सबूत मिल जाएगा कि हाँ, ये इंसान अभी भी मेरा गुलाम है और मैं जब चाहूँ इसे तड़पा सकता हूँ। लेकिन सोचिए कि अगर इसी मौके पर आपने सिर्फ एक हल्की और बेफिक्र स्माइल दी या फिर उनकी कड़वी बातों पर भी बिल्कुल शांत रिएक्ट किया, जैसे कि उनकी बातों का अब आप पर कोई असर ही नहीं होता, तो वहीं से उनका ईगो हिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें अपनी हार महसूस होने लगेगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपका ये बदला हुआ रूप आखिर है क्या। स्टोइक साइकोलॉजी और हमारे प्राचीन स्टोइक सिद्धांत हमें एक बहुत बड़ी और गहरी बात सिखाते हैं कि जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है या आपको परेशान कर सकता है, असल में वही आपका मालिक है और आप उसके मानसिक गुलाम बन चुके हैं। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका दुख और आपके मूड की चाबी किसी ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसे आपकी कद्र तक नहीं है? अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा और इतना मजबूत बना लीजिए कि बाहर का कोई भी शोर आपकी अंदरूनी शांति को खत्म न कर सके। अपनी भावनाओं पर काबू पाइए और अपने मूड का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लीजिए, क्योंकि जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो सामने वाले की सारी चालें अपने आप फेल हो जाती हैं। आपकी ये शांति ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी और आपकी सबसे बड़ी जीत। इसलिए अब से किसी को ये हक मत दीजिए कि वो आपकी मुस्कुराहट छीन सके या आपको अपनी नज़रों में गिरा सके।
अपनी गरिमा को इतना ऊपर उठा लीजिए कि सामने वाले के ताने उन तक वापस पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे, क्योंकि एक आत्मविश्वासी इंसान कभी दूसरों के उकसावे में आकर अपना आपा नहीं खोता। अब वक्त है अपनी पावर वापस लेने का और दुनिया को ये दिखाने का कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब बनाकर उनके सामने रख देते हैं, जहां हर पन्ना उनकी मर्जी से पलटा जाता है। हम अपनी हर छोटी बड़ी बात, आज हमने क्या खाया, हम किसके साथ कहाँ गए, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर पल पल क्या महसूस हो रहा है, हम सब कुछ बिना मांगे उन्हें बता देते हैं। हमें लगता है कि ये प्यार है, लेकिन सच तो ये है कि जहाँ रहस्य खत्म हो जाता है वहाँ से आकर्षण का मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज़ की परवाह करना छोड़ देता है जिसे वो पूरी तरह जान चुका होता है। याद रखिए कि अनसुलझी पहेलियां ही लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए आज से थोड़ा रहस्यमयी बनना सीखिए और अपने व्यक्तित्व के चारों ओर एक इज्जत का घेरा बनाइए। अपनी हर बात, अपनी हर सोच और अपनी हर योजना को उनके साथ या दुनिया के साथ शेयर करना तुरंत बंद कर दीजिए। खासकर सोशल मीडिया पर अपने हर पल की अपडेट देना, अपने दुख भरे या खुशी वाले स्टेटस लगाना और अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी को एक सस्पेंस मूवी की तरह बना देते हैं तभी सामने वाले के मन में आपके लिए दिलचस्पी जागती है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप इस वक्त किसके साथ हैं, आप क्या सोच रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, तभी वो मजबूर होंगे आपके बारे में सोचने के लिए। यही वो जिज्ञासा ही है जो एक अदृश्य डोरी की तरह काम करती है और उन्हें आपकी तरफ वापस खींचने पर मजबूर कर देती है। उन्हें इस बात के लिए तड़पने दीजिए कि आपकी खामोशी के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि जो इंसान पूरी तरह समझ आ जाता है उसे इग्नोर करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान एक रहस्य बन जाता है उसे भुला पाना नामुमकिन होता है। अपने वजूद को फिर से कीमती बनाइए और अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपकी यही रहस्यमयी चुप्पी उन्हें ये एहसास दिलाएगी कि आप अब उनके कंट्रोल से बहुत दूर जा चुके हैं और आपको फिर से पाने के लिए उन्हें खुद को बदलना होगा। अब वक्त है अपनी वैल्यू को आसमान तक ले जाने का, जहां पहुंचने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़े। प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के सामने घुटने टेक दें या अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत का तमाशा निकाल दें, क्योंकि जो रिश्ता आपकी इज्जत की बलि मांग ले वो प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक गुलामी है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को कुचल रहा है, आपकी कद्र नहीं कर रहा या जानबूझकर आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ खड़े रहकर अपनी बेइज्जती कराने के बजाय पूरी हिम्मत के साथ वहाँ से पीछे हटना सीखिए और उन्हें अपनी खामोशी से जवाब दीजिए। याद रखिए कि ये दुनिया और ये लोग उन्हीं को दबाते हैं जो हर जुल्म सहने और दबने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और आपकी कदर क्यों करेगा। आज इसी वक्त आपको अपने स्वाभिमान की एक ऐसी मजबूत लकीर खींचनी होगी और खुद से ये वादा करना होगा कि इस हद से ज्यादा बदतमीजी या इस लेवल से नीचे का बर्ताव मैं अपने जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यकीन मानिए, जिस पल आप ये स्टैंड लेते हैं उसी पल सामने वाले का नजरिया आपके प्रति पूरी तरह बदल जाता है। उनके मन में ये बात बैठनी चाहिए कि आपको खोना इतना आसान नहीं है और आपको हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि वो डर कर या झुक कर रिश्ता बचा लेंगे, पर कड़वा सच तो ये है कि डर और मजबूरी से कभी कोई रिश्ता नहीं बचता। रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी इज्जत और बराबरी के सम्मान से बचता है। जब तक आप खुद को एक कीमती इंसान की तरह पेश नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज को लोहे की दीवार की तरह मजबूत बनाइए, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि वो आपकी मुस्कुराहट और आपकी सुकून के साथ खेल सके। अपनी पावर को पहचानिए और ये समझ लीजिए कि जो इंसान आपकी बाउंड्री की इज्जत नहीं कर सकता वो आपके प्यार के लायक भी नहीं है। अब वक्त है अपने सिर को ऊंचा करके जीने का और दुनिया को ये बताने का कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आपके स्वाभिमान की वो ढाल है जिसे कोई भेद नहीं सकता। सिर्फ नई फोटो सोशल मीडिया पर डालना या बाहर से खुश दिखने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खोखला दिखावा कभी किसी के दिल में पछतावा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए आपको असल में अपनी जड़ों पर काम करना होगा और अपने अंदर एक ऐसा बुनियादी बदलाव लाना होगा जिसे दुनिया देख सके। अपनी बॉडी पर काम कीजिए, अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता बनाइए और अपने करियर को उन ऊंचाइयों पर ले जाइए जहां तक पहुंचने का उन्होंने कभी सपना भी न देखा हो, क्योंकि आपकी असली कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा और सबसे करारा जवाब होगी।
जब सामने वाला इंसान अपनी आंखों से ये देखेगा कि आप उनके बिना ना सिर्फ पूरी तरह खुश और शांत हैं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और शानदार कर रहे हैं, तो वहीं से उनके अंदर उस पछतावे की आग सुलगना शुरू होगी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। इंसानी फितरत का ये सबसे बड़ा सच है कि इंसान कभी तब नहीं रोता जब वो किसी को अपनी मर्जी से छोड़ता है, क्योंकि उस वक्त उसका ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो तो तब फूट फूट कर रोता है और खून के आंसू बहाता है जब वो ये देखता है कि जिसे उसने मामूली समझकर छोड़ा था वो तो उसके बिना निखर गया, संवर गया और कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंच गया जहां अब वो उसे छू भी नहीं सकता। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने एक साधारण इंसान को नहीं, बल्कि एक चमकते हुए सूरज को छोड़ने की गलती की है, जिसकी चमक अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अपनी ग्रोथ को अपनी जिद बना लीजिए और खुद को इतना काबिल बनाइए कि कल को जब वो मुड़कर देखें तो उन्हें अपनी ही पसंद पर शर्म आए कि उन्होंने आप जैसे अनमोल इंसान को खो कैसे दिया। अब वक्त रोने का नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाने का है कि आपको नीचे देखने के लिए उन्हें अपना सिर उठाना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा बदला बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को बदलकर उनसे बहुत आगे निकल जाना है। अपनी मेहनत की खामोशी से ऐसा शोर मचाइए कि उनकी बेरुखी का हर जख्म आपकी सफलता की कहानी बन जाए और वो दूर खड़े होकर सिर्फ आपकी तरक्की को देखते रह जाए। ये सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है जिसे आपको अपनी रूह में उतारना होगा, क्योंकि जब तक आप ये सब सिर्फ उन्हें वापस लाने के लिए या उन्हें चिढ़ाने के लिए करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं उन्हें आपकी वो दबी हुई बेचैनी और आपका वो पुराना इंतज़ार महसूस होता रहेगा और वो दूर बैठकर आपकी हर चाल पर मुस्कुराएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने मन की गहराइयों से ये पत्थर की लकीर मान लेंगे कि मैं इस इंसान के बिना भी पूरा हूँ और मेरा वजूद किसी की मौजूदगी का मोहताज नहीं है, उसी दिन और उसी पल आप सच में ये पूरी जंग जीत जाएंगे। याद रखिए कि जब आप सच में किसी को अपने दिल और दिमाग से जाने देते हैं, यानी उन्हें पूरी तरह आज़ाद कर देते हैं, तब आपकी पूरी एनर्जी और आपके बात करने का अंदाज तक बदल जाता है, क्योंकि अब आपके पीछे कोई मजबूरी नहीं होती और आप दुनिया की नज़रों में एक चट्टान की तरह मजबूत और एक पंछी की तरह आज़ाद दिखते हैं। इस पूरी कायनात में आज़ादी और बेपरवाही से ज़्यादा आकर्षक और पावरफुल चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक आज़ाद इंसान को कोई डरा नहीं सकता और कोई झुका नहीं सकता। जब उन्हें यह एहसास होगा कि अब आप उनकी यादों के पिंजरे को तोड़कर बहुत दूर निकल चुके हैं और अब आपकी मुस्कुराहट की वजह वो नहीं बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, तब उनकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि अब उनके पास आपको कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं बचा होगा। आपकी ये नई और निखरी हुई पर्सनैलिटी एक चुंबक की तरह काम करेगी, लेकिन तब तक आप इतने ऊंचे उठ चुके होंगे कि आपको उनके होने या ना होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही आपकी असली जीत है, जहां आप खुद के मालिक बन जाते हैं। अब वक्त है उस बेड़ियों को काटने का जो आपको कमज़ोर बनाती थी, और उस खुले आसमान में उड़ने का जहां सिर्फ आपकी सफलता और आपका स्वाभिमान बोलता हो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। आज खुद से एक बहुत बड़ा और पक्का वादा कीजिए कि अब बहुत झुक लिए, बहुत गिड़गिड़ा लिए और बहुत दूसरों की खुशियों के लिए खुद को छोटा बना लिया, पर अब और नहीं, क्योंकि अब अपनी राख से फिर से उठने का और दुनिया को अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है। आपको ये बात अपने दिमाग की गहराइयों में उतार लेनी चाहिए कि आप कोई मामूली खिलौना नहीं है जिसे कोई भी इंसान जब चाहे अपनी मर्जी से खेले, जब चाहे इस्तेमाल करे और जब उसका मन भर जाए तो आपको एक टूटे हुए सामान की तरह कचरे में फेंक दे। बल्कि आप एक बहुत कीमती और नायाब इंसान हैं जिसकी कीमत लगाने की औकात इस दुनिया में किसी की भी नहीं है। अगर आपको वाकई लगता है कि आज की ये बातें आपकी रूह को छू गई हैं और आपके दिल के किसी कोने तक पहुंची हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट में अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लिखिए, अब मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, ताकि आपका ये शब्द ब्रह्मांड में आपकी जीत का ऐलान कर दे। अपनी उस सोई हुई अंदरूनी शक्ति और अपनी उस महान काबिलियत को पहचानिए जो अब तक दूसरों की बेरुखी के पीछे छिपी हुई थी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने और ख़ुद को एक पावरफुल इंसान के रूप में बनाने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस सफ़र में मजबूती से जुड़े रहिए, क्योंकि हम साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों और नई खुशियों तक लेकर जाएंगे। मिलते हैं अगले एक और बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी खुशियों का सबसे पहले ख्याल रखिए, सिर उठाकर जिए और हर पल अपनी इज्जत कीजिए, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है
पूरी दुनिया उसी के सम्मान में सर झुकाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी इज्जत कीजिए।